बिहार का भोजपुर ज़िला, यहाँ पे एक 12 साल का लड़का अपनी कज़न सिस्टर को एग्ज़ाम दिलाने जाता है। वैसे तो उस लड़के की उम्र 12 साल थी और 5वीं क्लास में पढ़ता था, मगर वो अपनी सिस्टर को लेके एग्ज़ाम सेंटर जाता है और फिर वो अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर की खिड़की से एक पेपर फेंकता है, चिट फेंकता है। मगर वो चिट उसकी कज़न सिस्टर तक तो नहीं पहुंचती है, बल्कि वो जो चिट है पास में बैठी हुई एक लड़की तक पहुंच जाती है। और फिर उस लड़की को ये लगता है कि उस लड़के ने, मतलब दया ने जो चिट फेंकी थी उसमें कुछ लव लेटर समझती है। और फिर उसके बाद वो अपने भाइयों को इसकी जानकारी देती है। उसके भाई उस लड़के को बेरहमी से मारते पीटते हैं। यहाँ तक की कहानी सिर्फ इतनी है, इसमें कुछ अलग नहीं था। मतलब लड़की को गलत फहमी हुई और लड़की ने अपने भाइयों को बताया, भाइयों ने मारा पीटा। मगर वो लड़का ना, जब वो अपनी सिस्टर को गया था 13 तारीख को एग्ज़ाम दिलाने, उसके बाद से वो लापता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो बच्चा है कहाँ, वो 12 साल का मासूम कहाँ है। घर वालों ने काफ़ी खोजबीन की, जानकारी निकाली, लोगों से पूछताछ करी, कुछ नहीं पता चल रहा था। मगर 13 तारीख को जब वो अपने घर से लापता हुआ था, मतलब अपनी सिस्टर को एग्ज़ाम दिलाने गया था, तो उसकी बहन तो वापस आ गई थी एग्ज़ाम सेंटर से, मगर दया वापस नहीं आया था। तो उस लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि कुछ लड़के दया को मार रहे थे। फिर उसके बाद उसकी तलाश शुरू होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इतने में उसके घर वाले ढूंढते ढूंढते एक शख्स के घर पहुंचते हैं, जिसका नाम था शिवजी, माफ कीजिएगा। शिवजी नाम के घर के एक शख्स के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो जो शिवजी नाम का इंसान था वो बताता है कि उसका नाती बोलता है कि हाँ, मैंने आपके बेटे को उसको मारा था। जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को की जाती है। उसकी तलाशी चल रही थी, उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस को दी थी इसकी कि हमारा बेटा घर नहीं लौटा है, ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है। पूरी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। ये सब चीज़ें चली रही थी कि अचानक एक बेहद हैरान करने वाली चीज़ होती है। होता कुछ यूं है कि रविवार को 17 अक्टूबर के दिन दया के घर के पास एक काली मंदिर था। वहां से एक कटा हुआ पैर मिलता है। वो जो पैर था उसे कुत्ते नोच रहे थे, बेरहमी से उसको खींच रहे थे, खसोट रहे थे। जब पूरे इलाके में ऐसे इंसानी बच्चे का पैर मिलने की खबर सामने आई तो खलबली मच गई कि किसका पैर है, क्या है, कौन है शख्स। जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस उसकी देखती है, उसकी जांच करती है, तो उन्हें शक होता है कहीं ये दया का तो नहीं है। खैर, इसकी जानकारी पुलिस जो है दया के घर वालों को देती है। पुलिस को इतना तो पता था कि अगर पैर यहाँ से मिला है तो शरीर का जो बाकी धड़ है वो वहीं कहीं आसपास ही होगा। तो पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, डॉग स्क्वाड को बुलाती है और उसकी बॉडी की तलाश करना शुरू करती है, बाकी अंगों की। इतने में ये सब चीज़ें पुलिस ढूंढ ही रही थी कि गजराजगंज ओपी के पास एक महतवानिया हॉल्ट है। उसी रेलवे ट्रैक के पास से झाड़ियों में 17 अक्टूबर सोमवार की सुबह उस लड़के का शव बरामद होता है, जिसका एक हाथ और एक पैर और गर्दन कटी हुई थी। मतलब रविवार को, संडे के दिन उसका पैर मिलता है और बाकी शरीर जो है वो सोमवार की सुबह में पुलिस को मिलता है, जब वो डॉग स्क्वाड की मदद लेती है, फॉरेंसिक टीम की मदद लेती है। जब ये खबर सामने आई कि रेलवे ट्रैक के पास एक बच्चे का शव ऐसे पड़ा हुआ है, कटी हुई हालत में, मतलब एक हाथ कटा हुआ है, गर्दन कटी हुई है, पैर कहीं और मिला है एक दिन पहले, तो पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है, खलबली मच जाती है। एक मासूम बच्चे का पैर इस तरीके से, इस पूरे शरीर इस हालत में मिलना, उस रेलवे ट्रैक पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। इस पूरे मामले पर ये चीज़ पता चली कि जो लड़का था वो 12 साल का था, दया कुमार नाम है उसका, और आरा के धरहरा स्थित एक हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 2 भाई हैं और ये 2 बहनें थे। इसमें ये दूसरे नंबर पे आता था। और ये परिवार वालों का कहना है कि इस पूरे मामले पे कि वो काफ़ी होनहार था। अब इस पे जो दया के फादर हैं, उन्होंने, अशोक कुमार सिंह, उन्होंने ये चीज़ बोली है
कि शुक्रवार दोपहर वो उनके भाई संतोष कुमार हैं, उनकी बेटी मतलब चचेरी बहन निधि नाम है, उसको एग्ज़ाम दिलाने गया था। खिड़की की तरफ से वो पेपर उसने अपनी सिस्टर की तरफ फेंका था, लेकिन वो पेपर पड़ोस उसके बगल में बैठी हुई एक लड़की थी उसके ऊपर गया। उस लड़की को लगा कि उसने लव लेटर दिया है, इस वजह से उसने अपने भाइयों को बताया और भाइयों ने उसको बेरहमी से पीटा। यहाँ पे जो शिवजी नाम का जो शख्स था जिसके घर पे इसके पिता गए थे दया कुमार के, अशोक कुमार, तो उनके नाती ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी करी थी कि हाँ मैंने आपके बेटे को मारा था, लेकिन मारपीट करने के बाद उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज भी करवाया था। मतलब मारा है, कत्ल नहीं किया है, मारपीट हुई है, बच्चे का ये कहना था। अभी तक इस मामले में एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है कि उस बच्चे को इतनी बेरहमी से किसने मारा। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या जितनी भी खबरें मिल रही हैं, अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाया है कि उस बच्चे को मारा किसने और इतनी बेरहमी से कैसे मारा है। अब इस पूरे मामले पे सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जिस बच्चे को मारा है और जिन लोगों ने मारा है बच्चे ने, जब जिनके बीच में मारपीट हुई है और जिन्होंने मारा है, जैसे दया कुमार की उम्र 12 साल थी, तो जिस बच्चे को पुलिस ने जिन 3 बच्चों को गिरफ्तार किया है वो भी दया कुमार की ही उम्र के हैं, मतलब वो बच्चे भी नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 लड़कों को पूछताछ कर बुलाया और फिर उसके बाद उन्हें बाल सुधा गृह में भेज दिया है। मगर जो बच्चे हैं उनके बीच में मारपीट ज़रूर हुई है, लेकिन इतनी बेरहमी से बच्चे कत्ल कर दें, ये बात पुलिस को भी अभी हजम नहीं हो रही है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। जैसे ही इस मामले में कोई भी अपडेट हमें मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। कहानी कैसी लगी आपको, ये पूरा वारदात कैसी लगी, इस पर आपके क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।